बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की छुट्टी होने वाली है और आज डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और तहरीक पेश करने की जो करारदाद है उसको मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असम्बली से ये बड़ी ख़बर है और नए जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो इलेक्शन है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अब तहरीक अदम एतमाद की धमकी दी है। अब या तो इन लोगों का जैसे वो कहा जाता है और फवाद चौधरी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहते हैं कि वो जहनी मसाइल का शिकार हैं, इसी वजह से मेरे ख्याल में राना साहब भी जहनी दबाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं जो अपने वोट मुकम्मल करके और सिंपल मेजॉरिटी लेकर अपना वज़ीर आला नहीं बनवा सके, वो धमकियाँ देते हैं तहरीक अदम एतमाद की। और इंतहाई दिलचस्प मामला है और जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये इस जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से ये सिर्फ़ एक तमाशा है और उसके पीछे और कोई वजह नहीं है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया था सिंध ने हलीम आदिल शेख को। अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सिंध में अपोजिशन लीडर हैं। कल वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पेश होने के लिए पहुंचे थे जो एंटी करप्शन हुकाम के पास। वहां जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था। जब भी आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो आप शामिल तफ्तीश होकर जाते हैं और जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। वो बयान रिकॉर्ड करवाने गया था लेकिन उसको वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ़्तार किया जाता है तो कल रात तक उसको वहीं पे जाम शोरो रखा जाता है और फिर आज सुबह सवेरे कराची मुंतकिल किया जाता है। 20 से 25 गाड़ियों का की सिक्योरिटी और खौफ के कहीं वो भाग न जाए गाड़ी से, और 20-25 गाड़ियाँ आसपास होती हैं और उसको इस तरीके से जैसे दहशतगर्दों को अदालतों में पेश किया जाता है, अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई और उनके जो वकील थे उन्होंने अदालत के सामने ये स्टेटमेंट दी और अदालत में कहा कि पहले लाहौर हाई कोर्ट भी एक मुकदमे में ज़मानत दे चुकी है, इन्होंने लाहौर से गिरफ़्तार किया। उसके बाद जब ये वापस आया सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने रजू किया, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार ना किया जाए। अब इन्होंने एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार किया है और ऐसे गिरफ़्तार किया है जिसके ख़िलाफ़ जिसको पहले सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है। साथ उन्होंने कहा कि यह सियासी निशाना बनाया जा रहा है। ये मेंबर हैं सूबाई असम्बली के और अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, और अपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करने के लिए और मेंबर सिंध असम्बली को गिरफ़्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर तो ये गिरफ़्तार ही नहीं कर सकते। इन्होंने किस कानून के तहत गिरफ़्तार किया? सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को इन्होंने पामाल किया, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को पामाल किया, और ये कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं? इनके पास गिरफ़्तार करने का कोई सिरे से इख्तियार मौजूद ही नहीं है और इस वजह से इनको रिहा किया जाए। अदालत ने और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से जो आज स्टेटमेंट दी गई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। साबिक़ गवर्नर पंजाब इमरान इस्माइल और असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा है कि इमरान खान जल्द सिंध आ रहा है और सिंध के लोगों को जरदारी माफिया का जो डाकू राज है उससे निजात दिलवाने के लिए इमरान खान आ रहे हैं सिंध में। और साथ ये भी कहा कि और इमरान खान की तरफ से ख़ुद भी ये बात की गई, ट्वीट किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी ये कहा गया कि ये फ़ाशिस्ट लोग हैं जो एक अपोजिशन लीडर को जिसके ख़िलाफ़ 28 मुकदमा दर्ज करवाए हैं, कसूर उसका ये है कि वो खुल के बोलता है जरदारी माफिया और बिलावल और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी को भी कोरोना हो गया है। जब मरियम नवाज़ को पता था कि इलेक्शन हारना है तो 16 जुलाई को उसको कोरोना हो गया और वो जैसे ही उनको वहाँ से ये मिलती है, एक साइन मिलता है कि इशारा मिलता है, तो वो 10 दिन भी अपना करंतना पूरा नहीं करती और वो आके इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अब जब आसिफ जरदारी के पास कोई बात करने को नहीं है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग उनसे जवाब मांगना चाहते हैं इस तारीख़ी शिकस्त का जो उन्होंने पंजाब में खाई है, और ये कहते थे कि वो आएगा और आके चौधरी शुजात से मुलाकात करेगा पंजाब में, लेकिन वो कोई ना आया। और वो जैसे उनको गिरफ़्तार करने के लिए पहले मामलात को देखा जाता है और वो बीमार हो जाते हैं, तो वही बीमारी ड्रामा रचाया गया है और अब ये जो कोविड है उसका शिकार हो गए हैं। और बिलावल जरदारी ने कहा है कि बिलावल आसिफ जरदारी सब पर भारी है, लेकिन आसिफ जरदारी का जो बीमारी ड्रामा है
वो भी सब पर भारी है और ऐसा ड्रामा शायद ही कोई और कर सकता हो। नवाज शरीफ और ये बड़े एक्टर हैं इन ड्रामों के, जो मेडिकल ग्राउंड पर हमेशा रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। आज एक अदालत में इनके खिलाफ एक केस की समाअत भी थी, आसिफ जरदारी के खिलाफ एक केस था और उसकी समाअत थी। ये पार्क लेन रेफरेंस था इनके खिलाफ, आसिफ जरदारी एंड कंपनी के खिलाफ। उसमें नैब तरमीमी एक्ट 2022 का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि नैब तरमीमी एक्ट 2022 के आने के बाद जाली अकाउंट्स का जो केस है वो नहीं चल सकता। एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस ही बेसिकली खारिज होना चाहिए और बरियत मिलनी चाहिए आसिफ जरदारी को। उस पर जो नैब के वकला थे उन्होंने अदालत से कहा कि ये जो नैब तरमीमी कानून है ये चैलेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर 29 जुलाई को समाअत होने जा रही है। बहुत अहम समाअत है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नैब जो तरमीमी एक्ट है इसको कलअदम करार दे दे। इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड नहीं करती, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फाइनली मामला सामने लेकर नहीं आती, इसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने उनकी बात तस्लीम की। अदालत ने इनकी जो बरियत की दरख्वास्त थी और जो बरियत की तरफ से का मौक़िफ़ था उसको 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे मामलात को देख ले और सुप्रीम कोर्ट के देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फाइनल जो अहकामात होंगे उसकी रोशनी में फिर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और हम आइन और कानून के मुताबिक फिर अगर तरमीमी एक्ट बच जाता है तो फिर तो इनको रिलीफ देना अदालतों की मजबूरी है क्योंकि कानून बन गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कानून को उड़ा के रख देती है तो फिर इनकी जो उम्मीदें थीं, इनका जो NRO था, इनका जो तमाशा था वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये चीज़ इनको तकलीफ़ देती है और इस वजह से ये फिर बीमारी ड्रामा भी रचाते हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से आज 2 बड़े झूठ बोले गए। कल गवर्नर राज का शोशा छोड़ा, मैंने आपको बताया था कि 234 बड़ा क्लियर है और जिधर से भी ये कान पकड़ेंगे अख्तियार सदर के पास ही है। चाहे तो डायरेक्ट सदर को कहा जाए कि आप गवर्नर राज लगाएं या दोनों जो हाउस हैं वो मुतफिका अलग अलग सेशन से वो करारदादें लेकर आ जाएं गवर्नर राज की, तो वो भी सदर के पास अख्तियार है कि चाहे तो वो पंजाब के या सूबे के इख्तियारात अपने पास रखे या चाहे तो वो आगे गवर्नर को दे। तो वो तो सारे इख्तियारात ही सदर के पास हैं, इनके पल्ले तो है कुछ नहीं। और गवर्नर राज लगाना उसके लिए बाकायदा मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि उसकी रीज़न है। क्या इस वक्त ऐसी कोई रीज़निंग मौजूद है? उस जिसका जवाब है कोई नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गवर्नर राज सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तो लगा सकते हैं, ये गवर्नर राज पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लग सकता। अब राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि हम हो सकता है 2-3 दिन तक परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ। अदम एतमाद के लिए 186 वोटों का होना ज़रूरी है और इनके पास 189 थे, 179, और 179 जब इनके पास थे, जो डिक्लेरेशन पहले आ चुका है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है। अगर आप कहते हैं कि आप किसी तरीके से चौधरी शुजात का दोबारा डिक्लेरेशन करवा के या कोई हदायत भिजवा के आप उन 10 लोगों को रोक लेते हैं तो आपको तो 186 पूरा करना है, फिर आप उनको तो नहीं ना उठा के अपने साथ 186 पूरा करेंगे। तो ये एक इतना बड़ा इनका ड्रामा है और कौम जानती है कि ये झूठे लोग हैं। इन्होंने हर रोज़ एक शोशा छोड़ना होता है और उसके बाद ये खुद ही बैठ जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन का केस तो खारिज हो चुका है, हमें तो बरी कर दिया गया है। अगर इनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर सानिया मॉडल टाउन के केस से आपको खौफ नहीं है तो लाहौर हाई कोर्ट के स्टे के पीछे 3 साल हो गए, अब छुप के बैठे हैं और आप लाहौर हाई कोर्ट में मामलात को डिसाइड नहीं होने देते। और कौम जानती है कि वहाँ कौन तारीखें लेता है और कौन इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो इस वजह से कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, कौम इन सारी चीज़ों को जानती है। जबकि दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो रूलिंग का मामला था, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो रूलिंग है वो करारदाद आज मंजूर कर ली गई है और ये जो करारदाद थी दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा बशारत ने ये पेश की। दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ करारदाद जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कल शाम 4 बजे स्पीकर असम्बली का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए कागज़ात नामज़दगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाई जाएगी। जबकि कागज़ात की जाँच पड़ताल आज 5:10 पर होगी। रात आज शाम 5:10 पर होगी। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान ने पंजाब असम्बली का इजलास कल 4 बजे तक मुलतवी किया है और इसमें जो आज तहरीक अदम एतमाद है उसको पेश करने की करारदाद मंजूर हुई है। कल इसके ऊपर वोटिंग होगी पहले और फिर उसके बाद ये जो करारदाद है अदम एतमाद की करारदाद वो जो है वो मंजूर करवाई जाएगी और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाएंगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के वो अब फारिग हो गया है
उसकी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 मेंबरान पूरे हैं। आज भी उनकी गिनती पूरी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिप्तान खान को, जो कि पिपला से मियाँ वाली से MPA हैं और पहले भी वो वज़ीर रहे हैं, उनको स्पीकर बनाया जा रहा है पंजाब असम्बली का, और डिप्टी स्पीकर के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को पंजाब में, पंजाब असम्बली में ये पहली कामयाबी होगी। जो स्पीकर भी उनका अपना होगा, वज़ीर आला भी उनका अपना होगा, डिप्टी स्पीकर भी उनका अपना होगा, और मुस्लिम लीग नून बैठ कर तालियां बजाएगी या डेस्क बजाएगी, इसके अलावा उसके पास और कोई इख्तियार नहीं है। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक कयूम का नाम सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामलात को देखते हुए आगे चलेगी। अब पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की हद तक तो मामलात आपको पता है क्लियर होते जा रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी वैसे भी उसका अता पता कोई नहीं है कि वो कहाँ पे है, और वो सामने ही नहीं आ रहा, वो छुपा हुआ है, और वो कहीं खुफिया मकाम पर उसको भेज दिया गया है या जहाँ भी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। जो डिप्टी स्पीकर के बाद उसने स्पीकर बनना था, वो उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, और करारदाद आज दोबारा पेश की गई है, और उस करारदाद की तहरीक को कसरत राय से मंजूर किया गया है, और कल इसके ऊपर दोबारा वोटिंग भी होगी, और नए स्पीकर का इंतखाब भी कल होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।